ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज विक्रमी संवत 2077 प्रमादी नामक संवत्सर का ये आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि नवरात्रि आज से आरंभ हो रहा है, सभी को पता है। तो ये शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। इसमें देवी की जो है विशेष भक्ति करनी चाहिए। किसी प्रसंग में भक्ति तो करनी ही चाहिए। और मुझे प्रेरणा मिली क्योंकि मैं प्रतिवर्ष आनंदमयी आश्रम में पुराण की कथा करने के लिए जाता था। वहाँ एक संयम सप्ताह पड़ता है दिवाली के बाद गोपाष्टमी के अवसर पर। तो संयम सप्ताह में तो बहुत कार्यक्रम होते हैं, उपनिषद का, पुराण का, गीता का, और कई प्रवचन चलते हैं, ध्यान आदि चलता है। तो मैं पिछले 8 वर्ष गया हूँ, उसमें से 6 वर्ष पुराण पे प्रवचन किया हूँ। ऐसा लग रहा है इस साल जाना नहीं हो पाएगा, इसलिए लग रहा है माता जी प्रेरणा दे रही है कि यहीं पे करो तुम। इसलिए देखिए आनंदमयी माँ का एक फोटो, आनंदमयी माँ, ये बहुत जो है सिद्ध माता जी थी। इन्होंने मतलब इनका बहुत कई आश्रम शाखाएँ हैं। इनकी कृपा से ही जो है, मैं तो पुराण कभी किया नहीं था, वहीं पे करता था दर्शन। इसलिए अभी इस नवरात्रि के शुभ अवसर को देख करके देवी भागवत महापुराण ये जो है मैं अपनी ही स्वांता सुखाय के लिए कर रहा हूँ। और इसको YouTube में भी डालूँगा, जिसको श्रवण करना है श्रवण कर सकता है। तो ये पुराण का मतलब क्या है? पुराण का मतलब पुरापि नव एव इति पुराण, जो सबसे प्राचीन हो, जो सबसे नया हो। ऐसा कौन वस्तु है? ऐसी वस्तु तो आत्म तत्व ही है, क्योंकि आत्मा ही सबसे प्राचीन है, आत्मा ही सबसे नया है, सबसे दूर है, सबसे नज़दीक है, सबसे युवा है, सबसे वृद्ध है। तो पुरापि नव एव इति पुराण, जो सबसे प्राचीन है और जो सबसे नवीन है वही है पुराण, यानी परमात्मा। उस परमात्मा का प्रतिपादन करने वाला होने से यह ग्रंथ भी पुराण शब्द से कहा जाता है, पुराणम। तो आप लोग जानते हैं कि जो है वेदव्यास जी ने, महर्षि वेदव्यास जी ने पहले उन्होंने वेद को 4 भागों में विभाजित किया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि उनको पता था कि कलयुग में प्राणियों की बुद्धि बहुत कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए वे प्राणी लोग इस वेद को समझ नहीं पाएंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसलिए अल्प बुद्धि वाले मनुष्य के ऊपर कृपा करने के लिए वेद, एक ही वेद था, उसको 4 भागों में विभाग कर दिया। और वेद के तात्पर्य को बताने के लिए ब्रह्मसूत्र की रचना की। किंतु और जो मंद जिज्ञासु, जो मंद अधिकारी है, जिनके अंदर उसको समझने की भी क्षमता नहीं है, तो इसके लिए व्यास पद्धति, एक है समास पद्धति, एक है व्यास पद्धति। समास यानी संक्षेप में कहना, तो
तो संक्षेप में ब्रह्म सूत्र में 555 सूत्रों में श्रुतियों के तात्पर्य का निरूपण हुआ है। और यह है व्यासपक पद्धति, यानी विस्तार से एक ही बात को थोड़ा सा विस्तार से बताना। जैसे जो है हरिद्वार से बद्रीनाथ जाना हो, विस्तार से बताया जाए तो यहाँ से रुद्रप्रयाग जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे, वहाँ से कर्णप्रयाग, यहाँ से मतलब ये देवप्रयाग पहले नहीं, यहाँ से पहले देवप्रयाग जाएंगे, फिर जो है श्रीनगर, इस तरह से सब बीच में रुद्रप्रयाग आएगा, कर्णप्रयाग आएगा, चमोली गोपेश्वर आएगा, जोशीमठ आएगा, फिर बद्रीनाथ आएगा। और सीधे कह देना है तो सीधे बीच में एक ही स्टॉप बता के भी बता सकते हैं। तो मतलब क्या है, एक संक्षेप में बताना और विस्तार से बताना। तो ब्रह्म सूत्र में तो संक्षेप में निरूपण हुआ है, उसी तत्व का ही निरूपण हुआ है, और उसी परमात्मा का यहाँ विस्तार से थोड़ा कहानी आदि के माध्यम से, तीर्थों का महात्म्य है ना, पुराण श्रवण आदि का महात्म्य, इसके माध्यम से यहाँ पे उसी तत्व का निरूपण किया जाएगा। बीच बीच में जो कहानियों के बीच में उसी तत्व की स्तुति जहाँ आएगी उसमें तत्व का ही निरूपण, परमात्मा की स्तुति हो जहाँ होगी वहाँ तत्व का निरूपण किया गया। इसलिए वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। 18 पुराणों के माध्यम से जो मंद अधिकारी है, जो सीधे वेद विद्या में उनकी रुचि नहीं है अथवा योग्यता नहीं है, तो ऐसे लोग, कोई भी, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी व्यक्ति, आश्रमी हो, अनाश्रमी हो, कोई भी व्यक्ति इस पुराण के श्रवण से कल्याण की प्राप्ति परंपरा कर सकता है। इसलिए अब थोड़ा पुराण का भी विचार करेंगे। तो मतलब छुट्टी में करूँगा मैं, जहाँ जहाँ अध्याय के दिन में, मतलब 15 दिन में 4 दिन अध्याय रहता है, तो उन्हीं दिनों में 1-1 घंटे का ये पाठ जो है हम करेंगे। श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य, पहले यहाँ पे महात्म्य आ रहा है। इस पुराण का महात्म्य क्या है, क्या महत्व है, इसको पाठ करने से, श्रवण करने से क्या लाभ मिलता है, किसको जो है श्रेय की प्राप्ति हुई है, इससे व्यक्ति की प्रवृत्ति होगी। इसलिए पहले देवी भाव, हर एक पुराण में महात्म्य पहले आता है। यहाँ पे महात्म्य में पहले 5 अध्याय आएगा, इसके बाद फिर पुराण आगे शुरू हो जाएगा। तो पहले हम लोग महात्म्य का ही विचार करेंगे। अथ प्रथमोध्याय, पहले यहाँ मंगलाचरण कर रहे हैं। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिशाराधितालंकरोतु। सृष्टौ या सर्गरूपा, जो सृष्टि काल में सर्गरूपा सृष्टि शक्ति है, जगद अवन विधौ, जगत के रक्षण काल में, पालन काल में, स्थिति काल में जो पालन शक्ति रूपा है, स्थिति शक्ति रूपा है, और संहार काल में जो रौद्री शक्ति है, संहार शक्ति रूपा है, और जिसका ये पूरा का पूरा संसार क्रीड़ा स्थल है। देवी भगवती यहाँ खेल रही, जैसे बच्चे खेलते हैं मैदान में अथवा बड़े लोग भी खेलते हैं, इसी प्रकार इस भगवती का ये पूरा का पूरा जगत तो क्रीड़ा स्थल है। पूरे जगत में यह क्रीड़ा कर रही, उसी की क्रीड़ा चल रही है। और वही भगवती वाणी रूपा भी है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी 4 वाणी होती है। 4 प्रकार की वाणी जो है, पहले जब वाणी चलती है नीचे से मूलाधार चक्र से, परा उसकी संज्ञा रहती है। आगे ऊपर आकर के ऊपर के चक्रों में फिर पश्यंती संज्ञा हो जाएगी, शब्द और अर्थ का संबंध बन जाएगा, मध्यमा आदि संज्ञा हो जाएगी। फिर वही हमारे मुख से जो निकलती है ना, बिखर गई वाण रूप से, तो इसको कहते हैं वैखरी वाणी। तो परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, ये वाणी रूपा जो वाणी है आप ही है। ऐसी जो देवी है जो कि विधि हरि गिरिशाराधिता, जिसकी ब्रह्मा जी ने पूजा की है,
विष्णु भगवान ने पूजा की है, गिरीश शिव जी ने पूजा की है, क्योंकि बिना शक्ति के तो वो सब अशक्त हो जाएंगे, किसी भी कार्य करने को समर्थ नहीं, करने में समर्थ नहीं हो। जैसे अग्नि से दाहिका शक्ति को निकाल दिया जाए तो अग्नि कुछ नहीं कर सकती। तो इस तरह से जो इस प्रकार की शक्ति रूपा है, जो विधि हरि गिरीश इत्यादि के द्वारा भी आराधित है, ऐसी भगवती हमारे ऊपर प्रसन्न हो करके मेरी वाणी को अलंकृत करे, मेरी वाणी में आकर के निवास करे। अब देखिए, किसी भी पुराण के आरंभ में एक श्लोक जरूर आता है, वही यहाँ पे भी आ रहा है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण भगवान को नमस्कार करके, नर भगवान, नर और नारायण जिन्हीं के अवतार हो गए कृष्ण और अर्जुन, तो नरोत्तम जो नर है अर्जुन है, नारायण भगवान, तो नर नारायण उन्हीं के अवतार अर्जुन और कृष्ण है। तो नारायण और नरों में श्रेष्ठ नर को प्रणाम करके, देवीं सरस्वतीं, सरस्वती देवी को प्रणाम करके, और व्यास देव जी जो कि पुराणों की रचना की, उनको प्रणाम करके, ततो जयमुदीरयेत्, इसके बाद जय यानी पुराण का पाठ करे, पुराण का कथन करे। तो जय का अर्थ मतलब ये पुराण आदि जो ग्रंथ को ही जय शब्द से कहते हैं। तब यहाँ पे किसी काल में बहुत से ऋषि लोग इकट्ठे हुए थे किसी अवसर पर। तो सूत जी जो कि पुराणों के विशेषज्ञ हैं, पुराणों के विशेषज्ञ सूत जी है। देखिए, वेद व्यास जी ने जब वेद के को 4 विभाग में विभाजित किया तो अलग अलग को पढ़ा दिया, अलग अलग शिष्यों को। हाँ, तो मतलब जैसे पैल हो गए, वैशंपायन हो गए, और सुमंतु हो गए, जैमिनी हो गए। तो जैसे ऋग्वेद को तो पैल को पढ़ाए, और वैशंपायन ऋषि को यजुर्वेद पढ़ाए थे, सामवेद जैमिनी महर्षि को पढ़ाए थे, और सुमंतु को अथर्ववेद पढ़ाए थे। यही क्रम मुझे ध्यान में आ रहा है। तो इस ऐसा 4 वेदों को पढ़ा दिए थे, और सूत जी को उन्होंने पुराणों को पढ़ाया था। इसलिए पुराण विद्या में बहुत जो है सूत जी गहन प्रविष्ट किए हुए, गहराई से प्रवेश किए हुए। पुराणों का उन्हें जितना ज्ञान है उतना शायद ही किसी को। इसलिए बताओ, इतने बड़े बड़े ऋषि लोग उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो किसी विशेष काल में, किसी विशेष जगह पे, किसी तीर्थ में ऋषि लोग इकट्ठे हुए हैं, सब लोग इकट्ठे हुए, तो ऋषियों ने सूत जी को पूछा। जैसे बीच में यज्ञ आदि चलता है तो उसी में थोड़ा समय मिलता है, तो उसमें थोड़ा सत्संग आदि कर लेते हैं। ऋषय ऊचुः सूत जीव समावहवे यस्त्वं श्रावयसि नः कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्य महामते। हे महामती सूत जी, हे व्यास देव जी के शिष्य, आप बहुत संवत्सर तक जीवित रहे, यानी आप दीर्घ काल तक जीवित रहे, ये हम जो है आपके लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारे लिए अत्यंत मनोहर पुण्य कथाओं को हमें सुनाते हैं। आपने हमें सभी पापों को हरने वाली विष्णु की अद्भुत कथा सुनाई है, विष्णु पुराण भी है, उसकी वो कथा सुनाई है जिसमें अवतार आदि कथाओं को बताए, नाना प्रकार की कथानक बताया। तो हमने भक्ति से उसको सुना। और शिव जी के चरित्र को भी आपने बताया, अत्यंत दिव्य चरित्र है। भस्म रुद्राक्ष आदि का भी महात्म्य बताया है, इतिहास के सहित शिव जी का जो भी चरित्र बताया, उसको भी हमने आपके ही मुख कमल से सुना है। लेकिन अब हम लोग कुछ अलग ही सुनना चाहते हैं। अब हम लोग ऐसी कथा सुनना चाहते जो पवित्रों से भी पवित्र हो, अत्यंत पवित्र हो, भोग और मोक्ष दोनों को बिना किसी प्रयास के, अल्प प्रयास से ही मनुष्यों को उस कथा से सुनने से मिल जाए। ऐसी कथा आप हमें सुनाइए।
है ना, जिस कथा को सुन करके लोग मनुष्य सिद्ध हो जाए, नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त हो जाए, कलिकाल में भी ऐसी जो है सिद्धियों से युक्त हो जाए, ऐसी कथा को बताइए, क्योंकि आपसे बढ़ करके संशयों का छेदन करने वाला हमें दूसरा कोई नहीं दिखाई पड़ता। अब यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिए। देखिए, ऋषि का मतलब होता है ऋषयो मंत्र द्रष्टार, जिन्होंने गहन समाधि में जा करके मंत्रों का साक्षात्कार किया है, वे ऋषि लोग तो साक्षात ज्ञानी हैं। ज्ञानी होने पर भी इस तरह से क्यों जो है अनजाने बन करके पूछ रहे हैं? तो लोक संग्रह के लिए। भाई लोग जो है लोक संग्रह, तो लोग जो है इसको सुने, लोग भी सुने और सुन करके अपने कल्याण की प्राप्ति के। व्यक्ति जैसा सुनता है, जैसे जिस परिवेश में रहता है, उसी प्रकार की उसकी बुद्धि बनती, उसी प्रकार का उसका आचरण बनता है, उसी प्रकार का उसका जीवन बनता है। इसलिए लोगों की जो है हित की कामना से ऋषियों ने पूछा है, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं। ये बात अभी स्वयं सूत जी बताएंगे। तो मतलब वो स्वयं ज्ञानी है, तो भी इस तरह से अनजान बन करके पूछ रहे। तो देखिए, सूत उवाच, बीच बीच में कुछ श्लोकों का उच्चारण करूंगा, क्योंकि संस्कृत भाषा से द्वेष नहीं करना चाहिए। संस्कृत भाषा जो है बहुत पवित्र भाषा है, इसके श्रवण से भी अंतःकरण शुद्ध होता है, पुण्य होता है। कई लोग कहते हैं महाराज जो है बीच बीच में श्लोक क्यों बोलते? श्लोक नहीं, बल्कि अब आजकल जो कथा करते एक श्लोक भी नहीं बोलेंगे और नाच गाने में ही समय बिता देते हैं। वे कथाएं जो है ना, वासना को बढ़ाने वाली रहती है, वो कथा नहीं होकर के व्यथा ही हो जाती है। तो भाई बीच बीच में आप तो कुछ तो श्लोक कुछ तो जरूर बोलना चाहिए। एकदम में ज़्यादा ना बोले, नहीं लोग तो समझेंगे नहीं, किंतु कुछ श्लोक जो महत्वपूर्ण है अवश्य बोलना चाहिए। तो सूत जी यहाँ बोल रहे, देखिए, हे महाभाग ऋषियों, सूत उवाच, साधु पृष्ठं महाभागा लोकानां हितकाम्यया सर्वशास्त्रस्य यत्सारं तद्वो वक्ष्याम्य शेषतः तावद्गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावत् न श्रूयते सम्यक देवी भागवतं नरैः। सूत जी बोले, हे महाभाग ऋषियों, हे सम्माननीय ऋषियों, मुझे पता है कि आप लोग क्यों पूछ रहे हैं। आप लोग तो ज्ञानी हैं, किंतु लोगों का कल्याण करने के लिए, लोगों की हित कामना के लिए आप सभी शास्त्रों के सार को, इस बात को पूछ रहे हैं, कथाओं को पूछ रहे हैं। तो ये जो सभी शास्त्रों का सार है, उनको मैं पूर्ण रूपेण आपसे निरूपण करूँगा, बताऊँगा। और ये जो पुराण में बताने जा रहा हूँ, तावत गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च, नाना प्रकार के तीर्थ, नाना प्रकार के पुराण, नाना प्रकार के व्रत तब तक गर्जते रहते हैं जब तक कि देवी भागवत नहीं सुन लिया जाता। मतलब उनका महात्म्य इसके सामने कुछ भी नहीं है। उनकी गर्जना तब तक होती ही है जब तक देवी भागवत न सुन लिया जाए। और देवी जैसे शेर के अन्य जो है सियार आदि कब तक गरजते रहेंगे? जब तक शेर की आवाज़ ना आ जाए। और शेर की आवाज़ आ गई, सिंह की आवाज़ आ गई तो सब छुप जाते हैं। ऐसे अन्य तीर्थ, पुराण, व्रत तब तक गरजते हैं जब तक कि देवी भागवत न सुन लिया जाए। और यह जो पुराण है, पाप रूपी जंगल को काटने के लिए, जो दुख, नाना प्रकार के दुख, जन्म मरण को देने वाला है, ऐसा जो पाप रूपी जंगल, उस जंगल को काटने के लिए एकदम परशु कुठार के समान है। जैसे कुल्हाड़ी, अत्यंत नुकीली तीक्ष्ण कुल्हाड़ी हो, उससे जो है जंगल काटा जा सकता है। इसी प्रकार पाप रूपी जो जंगल है, जिस जंगल की वजह से जन्म मरण आदि नाना प्रकार के दुख, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस अनर्थ रूपी संसार की प्राप्ति जीव को हो रही है, उस पाप रूपी जंगल को काटने के लिए यह देवी भागवत नाम का एक बहुत बड़ी, भागवत नाम की एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी है। इससे जो है तो ये सभी जो है पाप रूपी जंगल कट जाएगा। तो
जब तक हम देवी भागवत नहीं सुन लेते तभी तक क्लेश की प्राप्ति करते। अब सुनने का मतलब उसको जीवन में उतार नहीं लेते, केवल सुनने से तो कल्याण नहीं होगा, उसको जीवन में नहीं उतार लेते, तभी तक जो है मनुष्य क्लेश की प्राप्ति करता है। तो इसलिए अब फिर ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, ये बताइए कि वह पुराण किस प्रकार का है, उसके श्रवण में क्या क्या विधि है, कितने दिन तक सुनना चाहिए, किस प्रकार से उसका पूजन का विधान क्या है, और पूर्व काल में किन किन मानवों ने इस पुराण को सुन करके अपने कल्याण की प्राप्ति की है, इन बातों को भी बताइए। तो सूत जी फिर बताना शुरू किए कि प्राचीन काल में जो सत्यवती नंदन हुए व्यास जी, तो सत्यवती में पराशर ऋषि के माध्यम से सत्यवती में वेद व्यास जी की उत्पत्ति हुई। वो वेद व्यास जी विष्णु भगवान के अंश थे। उन वेद व्यास जी ने वेद को 4 भागों में विभाजन करके अपने शिष्यों को पढ़ाया। तो शिष्यों को पढ़ा करके उनके मन में आया कि भाई ये तो वेद में तो सभी अधिकारी नहीं है। जो ब्रात्य लोग है, ब्रात्य मतलब कहते जिसका समय से यज्ञोपवीत आदि न हो उसे कहते ब्रात्य, है ना, वो आश्रम वो पतित माना जाता है। और जो द्विज बंधु है मतलब वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करने वाले हैं, जो वेद में अधिकारी नहीं है, स्त्री है, मंद बुद्धि वाले लोग हैं, उन लोगों को धर्म ज्ञान किस प्रकार से हो? वेद तो सभी नहीं पढ़ करके जान पाएंगे, तो ऐसे लोगों को धर्म का ज्ञान किस प्रकार से हो, इस बात को मन में विचार करके बादरायण ऋषि ने, वेद व्यास ऋषि ने पुराण संहिता की रचना की धर्म के ज्ञान के लिए। 18 पुराणों की रचना की और 18 पुराणों की रचना करके उन्होंने सूत जी को पढ़ाया। उन्हीं पुराणों के बीच में यह देवी भागवत जो उत्कृष्ट पुराण है। और ये जो तुमने पूछा, आप लोगों ने पूछा कि किन मानवों ने सुना है, तो सबसे पहले इस पुराण को वेद व्यास जी ने जन्मेजय जी को, राजा जन्मेजय को के सामने प्रवचन किया था, सुनाया था, स्वयं उन्हें श्रवण कराया था। हुआ ये कि जब राजा परीक्षित को तक्षक नाम के सर्प ने काट दिया, उससे उनका प्राणांत हो गया। भागवत में तो अलग कथानक है, यहाँ देवी भागवत देखिए, 18 पुराणों में देवी भागवत की गणना होती है। भागवत की जो शैली है वो कुछ अलग ही है, इसलिए ये तो गूढ़ बात है, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करें, लोग कई पूछते भी है ना लोग कि किसको लिया जाए। तो ऐसा पुराने कई महात्माओं ने भी बताया है कि वो भागवत की शैली भी देखेंगे तो इससे बहुत अलग है। इसलिए वो विद्वान लोग यही बताते हैं कि वो जो भागवत की रचना कालांतर में हुई है, और ये देवी भागवत 18 पुराणों में आता है। एक बार स्वयं देखिए, एक बात बता देता हूँ कि एक बार कहीं शायद नैमिषारण्य ने कहीं कटक स्वामी अखंडानंद जी महाराज कथा कर रहे थे। हमारे 10म पीठाधीश्वर जी महाराज वहाँ पे वही उसी कथा के समय थे, वहाँ पे विद्यमान थे। 10म पीठाधीश्वर स्वामी परम पूज्य स्वामी विद्यानंद गिरी जी महाराज। तो उन्होंने पूछा, जब भागवत सुने तो पहले से ही थे, लेकिन उस प्रसंग में स्वामी अखंडानंद जी के मुख से सुने तो बड़ा अच्छा लगा। तो है भी भागवत बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है, 18 पुराण में नहीं आता तो इसका मतलब उसका महात्म्य कम तो नहीं हो जाता। तभी तो आजकल लोग बहुत सुनते हैं, तो उससे लाभ भी होता है। तो उन्होंने पूछा कि जब इस भागवत में इतना ज्ञान, वैराग्य, भक्ति इतना निरूपण हुआ है, तो फिर इसका प्रचार मतलब वेदांत की जगह ये जो है क्यों नहीं पढ़ाया जाता सब जगह, है ना, इसका क्यों नहीं होता। तो बाद में अखंडानंद जी बताए, देखिए वेद व्यास जी के द्वारा रचित नहीं है, वेद व्यास जी ने इसकी रचना नहीं की, ऐसा स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी ने बताया है। ऐसा कुछ पुराने महात्मा लोग बताते हैं।
कैलाश के पुराने महात्मा लोग इस बात को बताते हैं। तो मतलब है, भागवत तो बड़ा उत्कृष्ट ग्रंथ है, ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई ऐसा खंडन कर रहा हूँ कि कोई नहीं सुनना चाहिए। मैं खुद भी कई किया हूँ, ऐसी बात नहीं है, बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है। लेकिन ये 18 पुराणों में ये देवी भागवत की गणना हो, तो बस इतनी बात को बता रहा हूँ। उत्कृष्ट ग्रंथ तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे जब, तो उसमें थोड़ा अलग कथानक है, इसी प्रसंग से मैंने बता दिया। तो वहाँ पे ये बताया कि राजा परीक्षित ने स्वयं सुना है भागवत को, लेकिन यहाँ कह रहे नहीं, परीक्षित जी ने नहीं सुना, बल्कि राजा परीक्षित के जो पुत्र थे राजा जन्मेजय, उनको स्वयं वेदव्यास जी ने इस पुराण को सुनाया था। तो उस राजा परीक्षित जी की शुद्धि के लिए, परिशुद्धि के लिए, उनके जो है कल्याण के लिए, शुभ गति के लिए, तो 9 दिन तक वेदव्यास जी के मुख से उन्होंने श्रवण किया। तो 9 दिन श्रवण करने के अनंतर राजा परीक्षित, जिनके निमित्त से भागवत सुने थे, वे स्वयं दिव्य रूप धारण करके देवी के सालोक्य को की प्राप्ति की, देवी के सालोक्य रूपी मुक्ति की प्राप्ति की है। तो राजा जन्मेजय अब देखे पिताजी की बड़ी उत्तम गति देखे, ऐसा देख करके बड़े प्रसन्न हुए और वेदव्यास जी जो वक्ता थे उनकी पूजा किए, विविध नाना प्रकार के उपचारों से पूजा की। तो इस तरह से देखिए, ये जो पुराण है 18 पुराणों के मध्य में सर्वोत्तम, देखिए यहाँ सीधे का 18 पुराणा नाम मध्य सर्वोत्तमम परम देवी भागवतम नाम धर्म कामार्थ मोक्षतम। 18 पुराणों के मध्य में जो देवी भागवत नाम का पुराण है उत्तम है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। तो जो लोग इस कथा को मन लगा करके सुनते हैं तो उन्हें जो है हर एक प्रकार की सिद्धि मिल सकती है, इनकी सिद्धि प्राप्त होने में कोई संशय नहीं है। यहाँ थोड़ा भी सुने तो भी बहुत लाभ है ना। सभी तीर्थों में जो फल मिलता है उससे ज़्यादा यहाँ पे फल मिलता है। और ये भी यहाँ बता दिया गया है कि सत्ययुग आदि में तो अनेक प्रकार के धर्म थे, किंतु कलयुग में पुराण श्रवण से बढ़ करके सरल उपाय नहीं है। सबसे सरल उपाय पुराण श्रवण है। वेदांत विचार आदि जो व्यक्ति कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो श्रेष्ठ है। लेकिन ये सरल उपाय अगर देखा जाए सरलता की दृष्टि से तो पुराण श्रवण बहुत सरल ही उपाय है। तो जो सदाचार आदि से रहित है, अन्य जो पतित लोग हैं, वे लोग भी पुराण का श्रवण करके मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये भी यहाँ बताया गया कि देखिए, इस महीने और दिन का कोई नियम नहीं, सदा ही मनुष्यों को इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। और किसी विशेष काल में तो और उत्कृष्ट फल देता है। जैसे प्रत्येक वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, 2 तो प्रकट नवरात्रि है और 2 गुप्त नवरात्रि। आश्विन महीने मास और चैत्र मास, ये तो प्रकट नवरात्रि है। और माघ और आषाढ़, इन महीनों में भी नवरात्रि आती है। इन चारों नवरात्रों में पुराण के श्रवण का विशेष श्रवण है, विशेष फल है। इसलिए ये नवाह यज्ञ 9 दिन तक ये चलता है। 9 दिन तक अगर विधिवत श्रवण करे, 3-3 4-4 घंटे करेंगे तो 9 दिन लग ही जाएगा। तो नवाह यज्ञ इसमें रहता है, तो 9 दिन का होता है। तब देखिए यहाँ पे एक श्लोक आ रहा है, ये दुर्हृद पापरता विमूढ़ा मित्रद्रोहो वेद विनिंदकाश्च हिंसा रता नास्तिक मार्ग सक्ता नवाह यज्ञेन पुनन्ति ते कलौ। देखिए यहाँ बता रहे हैं, जो लोग अत्यंत दुष्ट हृदय वाले हैं, कलुषित बुद्धि वाले, पापों में लगे हुए हैं, विमूढ़ है, मित्र से द्रोह करने वाले, वेद की निंदा करने वाले, हिंसा करने वाले, नास्तिक मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे लोग भी इस कलिकाल में नवाह यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। तो अन्य लोगों का क्या कहना, कैमुतिक न्याय है ना। और नाना प्रकार के पाप यहाँ बताए, दूसरे की पत्नी का हरण कर लिया, अत्यंत लोभी है, पापों के भार से लदे हुए हैं, गो देवता ब्राह्मण आदि की भक्ति से रहित है। ऐसे भी बहुत से लोग इसके द्वारा शुद्ध हो गए और शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए इससे बढ़ करके कोई तीर्थ नहीं, इससे बढ़ करके साधन, सरल साधन नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे
इसका महात्म्य बता रहे हैं सूत जी। तो बालक ग्रह कृतम यच्च भूत कृतम भूत प्रेत कृतम है। बालक ग्रह यानी नाना प्रकार के जो ग्रह आदि है, ग्रह पिशाच, भूत प्रेत पिशाच आदि, उनके द्वारा होने वाला जो भय है, इस देवी भागवत पुराण के श्रवण से दूर से ही जो है वो भाग जाते हैं। वे सब भय जो है, भय के हेतु सब दूर से ही समाप्त हो जाते हैं। और एक घटना यहाँ बता रहे हैं, इस पुराण के श्रवण से वसुदेव जी ने अपने प्रिय पुत्र कृष्ण की दोबारा प्राप्ति की थी। कृष्ण भगवान प्रसेनजीत को ढूंढने के लिए गए थे जंगल में। वो समय तो लौटे ही नहीं, 27 दिन तक तो वहाँ युद्ध किए थे। जब लौटे ही नहीं तो वसुदेव जी बड़े चिंतित हुए। तो उन्होंने फिर इसी पुराण के श्रवण से दोबारा अपने पुत्र की प्राप्ति की। और भी बताया कि इससे जिसको पुत्र नहीं हो उसे पुत्र मिलेगा, जो दरिद्र है धनवान हो जाएगा, रोगी रोग से मुक्त हो जाएगा। और जो कोई काक बंध्या अथवा काक बंध्या हो, कोई स्त्री है बंध्या है, काक बंध्या है, काक बंध्या अथवा मृतवत्सा, काक बंध्या मतलब एक संतान वाली स्त्री को काक बंध्या ऐसा अर्थ दिखाए है। जो पैदा पुत्र होता है लेकिन पैदा होकर मर जाता है, ऐसे लोग भी, ऐसी स्त्रियां भी चिरायु पुत्र की प्राप्ति कर सकती है इसके श्रवण से। इस तरह से उत्तम काल में और बड़े ही शुद्ध भाव से इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। और ब्राह्मणों के लिए बहुत महात्म्य बताया कि जो द्विज इसका पाठ करता है वो वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो जाता है, वैसे क्षत्रिय राजा बनता है, वैसे जो है वित्त आदि से समृद्ध हो जाता है। और शूद्र भी अपने कुल के बीच में उत्तम श्रेष्ठता की प्राप्ति कर लेता है। इस तरह से प्रथम अध्याय पूरा हुआ, महात्म्य प्रसंग में प्रथम अध्याय। अब देवी भागवत महात्म्य के प्रसंग में स्यमंतक मणि कथा, ये द्वितीय अध्याय में आ रहा है। तो यहाँ जो पीछे बताए थे कि वसुदेव जी ने अपने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया, दोबारा प्राप्त किया, उसके विषय में ऋषियों को जिज्ञासा हो गई। ऋषय ऊचु वसुदेवो महाभागः कथम पुत्रम अवाप्तवान प्रसेनः कुत्र कृष्णेन ब्रह्मतान्वेषितः कथम। हे सूत जी, आप ये बताइए कि महाभाग वसुदेव जी ने कैसे अपने पुत्र की प्राप्ति की, और भ्रमण करते हुए कृष्ण के द्वारा प्रसेन जी का कैसे अन्वेषण किया गया, और किस विधि से और किसके मुख से वसुदेव जी ने उस देवी भागवत को सुना। इन सब कथाओं को आप हमें अच्छी तरह से बताइए। तो सूत जी बताना शुरू किए। सूत उवाच सत्राजित भोजवंशीयो द्वारवत्यां सुखम वसन सूर्यस्य आराधने युक्तो भक्तस्य परमः सखा। तो बताया कि देखिए, एक भोजवंशी सत्राजित नाम के व्यक्ति थे जो कि द्वारकापुरी में बड़े ही सुखपूर्वक रहते थे, और सूर्य भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। जो सत्राजित है ना, सूर्य भगवान के बहुत, रुक्मिणी के नहीं, सत्यभामा के पिता है, सत्यभामा के पिता है। तो सत्राजित तो भोजवंशी है, तो द्वारकापुरी में बड़े आनंद पूर्वक रहते थे और सूर्य की आराधना करते थे। तो एक बार जो है बहुत आराधना में लगे हुए थे, कहीं किसी पर्वत पे जा कर के कहीं जो है जाके आराधना की, और बहुत लंबे समय तक आराधना के पश्चात सूर्य भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो करके उन्होंने अपने विलक्षण लोक का दर्शन कराया, और उनको एक प्रसन्न होकर एक स्यमंतक मणि दिया, एक मणि दिया जिसका नाम था स्यमंतक मणि। तो सूर्य भगवान से उनके भक्त सत्राजित ने मणि की प्राप्ति करके उसको गले में धारण किया और उनसे अनुमति लेकर के आए द्वारका नगरी में। अपने घर, कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहेगा तो फिर अपने घर ही आएगा, और क्या, कहाँ जाएगा। तो अपने घर आए
तो जब आ रहे थे अपने घर की तरफ, अपने गृह की तरफ आ रहे हैं, तो स्यमंतक मणि धारण किए हुए, उसकी जो दीप्ति इतनी तेज है, उसकी चमक इतनी तेज है कि द्वारका वाले सोचे कि साक्षात सूर्य भगवान आ रहे। उन्होंने कहा देखो सूर्य भगवान आ रहे। श्री कृष्ण जी के पास पहुंच करके सुधर्मा नाम की सभा में बैठे हुए भगवान, वहाँ नागरिक लोग पहुँचे, बोले भगवान सूर्य भगवान आ रहे, हे प्रभु सूर्य भगवान आ रहे आपके दर्शन के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण हंसने लग गए, अरे बालक सदृश नागरिकों, वो सूर्य भगवान नहीं बल्कि सत्राजित स्यमंतक मणि को धारण किए हुए आ रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। और वह सत्राजित फिर अपने घर पे पहुंच करके, अब इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करके आ रहे हैं ना, इसलिए विप्रों को बुलाए और स्वस्ति वाचन करा के अपने घर में प्रवेश की। उस मणि की इतनी जो है महिमा थी कि वो मणि जहाँ रहती थी, वहाँ जहाँ रखी जाए वहाँ महामारी नहीं, दुर्भिक्ष नहीं, किसी प्रकार का संकट नहीं। और प्रतिदिन 8 भार सुवर्ण देती थी। 8 भार मतलब यही समझ लीजिए कि 1600 ग्राम, 1.5 किलो से भी ज़्यादा हो जाएगा, इतना मतलब सुवर्ण प्रतिदिन देती थी। अब कालांतर में क्या हुआ, कुछ दिन के बाद सत्राजित का छोटा भाई था प्रसेनजित। तो प्रसेनजित उस मणि को गले में धारण करके, अब भाई भाई है, इनकी भाई की संपत्ति दूसरा भाई भी रख लेता है, तो मतलब दोनों में कोई द्वेष तो था नहीं। तो प्रसेनजित सत्राजित की उस मणि को गले में धारण करके आखेट करने के लिए वो जंगल में घोड़े पे सवार होकर चले गए, मृगया करने के लिए, आखेट करने के लिए। तो जब जंगल में गए तो वहाँ वन में किसी बलिष्ठ सिंह ने देखा, अरे तो बहुत कीमती मणि को धारण किए हुए हो, बहुत बहुमूल्य मणि धारण किए हुए हैं। सिंह ने प्रसेनजित को जंगल में उस मार दिया और मणि को ले लिया। अब जब मणि लेके आगे गया तो एक गुफा में ऋक्षराज जाम्बवान रहते थे, वही बड़ी सी गुफा में अपने बच्चों के साथ में, पुत्रों के साथ में, परिवार के साथ में, नौकर नौकरानी आदि के साथ में वहाँ रहते थे। तो जाम्बवान ने देखा कि सिंह मणि लेके आ रहा है, तो उसने ऋक्षराज जाम्बवान ने सिंह को मार दिया और मार करके उस मणि को अपने हाथ में ले लिया। फिर अंदर गुफा के अंदर ले जा करके उनका पुत्र खेल रहा था, तो पुत्र को मणि दे दी। वह बालक भी उस मणि को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुआ और खेलने लगा। अब देखिए प्रसेनजित तो मारे गए। अब जब प्रसेनजित वापस नहीं गए जब द्वारका, तो उधर सत्राजित बहुत दुखी हुआ कि पता नहीं कहाँ चले गए। और जब व्यक्ति इस तरह का संकट आता है ना, तो नाना प्रकार की कल्पना करने लगता है ना। इस समय इस तरह के काल में व्यक्ति कुछ अनिष्ट, नाना प्रकार के अनिष्ट की भी सोच लेता है कि पता नहीं वो ले लिया होगा, ये ले लिया होगा। तो सत्राजित को ये लगा कि भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि उस मणि पर थी, इसलिए मणि को प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रसेनजित को मार डाला। इसलिए वो इसी बात को फैला दिया सत्राजित ने। पूरे नगर में बात फैल गई कि भगवान अत्यंत लुब्ध हो करके प्रसेनजित को मार करके उस मणि को भगवान ने ले लिया है। अब भगवान भी जब सुने तो देखिए, जो बड़े लोग होते हैं ना, महापुरुष, अपयश जो उत्तम व्यक्ति होता है अपयश को नहीं सहन करेगा। धन की हानि हो जाए, अन्य चीज़ों की हानि हो जाए, लेकिन व्यावहारिक सत्ता में अपयश नहीं होना चाहिए, अपकीर्ति नहीं होनी चाहिए। ज्ञान वाली बात अलग है, तो ज्ञान में एक अद्वितीय तत्व है, क्या यश क्या अपयश। किंतु व्यावहारिक सत्ता में अपयश जो है ठीक नहीं माना जाता। तो भगवान ने जब अपने ऊपर कलंक लगा हुआ देखा, तो उस कलंक को उतारने के लिए कुछ नगरवासियों को ले करके प्रसेनजित को खोजने के लिए जंगल में गए।
जंगल में गए। जंगल में गए तो देखे कि वहाँ प्रसेनजीत मरे हुए हैं। हाँ, फिर आगे और गए, देखे तो आगे सिंह भी मरा हुआ है। फिर आगे चिन्ह को देखते हुए गवेषणा करते हुए गए तो एक गुफा मिली। तो उन्होंने सोचा कि अब गुफा के अंदर प्रवेश कर जाओ। अब जो गुफा में जो व्यक्ति जो सिंह को मारने वाला होगा वो कोई साधारण बल वाला तो होगा नहीं। गुफा में निश्चित है खतरा है। इसलिए नगरवासियों को कहा कि देखिए तुम लोग यही ठहरो, मैं गुफा के भीतर जा रहा हूँ, जब तक वापस ना आ जाओ तब तक तुम लोग यही रहना। अब द्वारकावासी वे नागरिक लोग, वे लोग वही खड़े रहे। अब भगवान अंदर चले गए तो वहाँ देखे कि उनका पुत्र जो है, जाम्बवान का पुत्र मणि धारण किए हुए हो। तो भगवान ने तुरंत उस मणि को झपटने की लगे। तो वहाँ पे जो उनकी नौकरानी थी, धात्री थी, जाम्बवान जी की जो धात्री थी बालक की देखरेख के लिए, वो चिल्लाने लगी, जोर से चिल्लाई। तो धात्री की आवाज़ सुन करके जाम्बवान तुरंत बाहर निकले। अंदर वाले कक्ष में होंगे, वो बाहर निकले, देखा अरे यहाँ तो कोई व्यक्ति आ गया है और मणि ले लिए। तो तुरंत जाम्बवान भगवान के साथ युद्ध करने लगे। दिन रात युद्ध चलने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 9 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 11 दिन बीत गए, 12 दिन। अब 12 दिन तक तो नगरवासियों ने इंतजार किया, वहाँ पे उनकी प्रतीक्षा की। लेकिन वो सोचे कि लगता है भगवान भी, हमारे राजा भी गए ऊपर, अर्थात उनका भी देहांत हो गया होगा। तो कोई भी गुफा के अंदर जाने से घबरा रहा है। भगवान ने स्वयं कहा था कि तुम बाहर लोग बाहर रहो, हम आएंगे तभी चलेंगे। तो फिर सभी द्वारवासी 12 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद वहाँ से चले गए और जा कर के सारा वृत्तांत बता दिए कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी। तो द्वारका के सभी नागरिक लोग जब इस बात को सुने तो सत्राजित को की निंदा करने लगे। बताओ, इसकी वजह से हमारे राजा पता नहीं किस संकट में पड़ गए हैं। वसुदेव जी जब इस बात को सुने तो मूर्छित ही हो गए। मूर्छा जब छूटी तो सोचने लगा किस प्रकार से मेरा कल्याण हो, मेरा पुत्र मुझे दोबारा किस प्रकार से मिले। अब उसी समय दैवयोग से, संयोग से देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक से वहाँ पे पधारे। वसुदेव जी देखे देवर्षि आए हैं तो उठ करके पूजा किए, प्रणाम किए और प्रणाम करके उनके जो है उनसे बोले, कुशल क्षेम पूछे। और नारद जी ने भी उनसे पूछा कि आप क्यों इतने चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, कारण क्या है। वसुदेव जी सब बातें बताने लगे। जो मेरे अत्यंत प्रिय पुत्र है कृष्ण, प्रसेनजीत को ढूंढने के लिए वे नगरवासियों के साथ में वन में गए। वहाँ प्रसेनजीत तो मरे हुए मिले, लेकिन प्रसेन के जो घातक थे उनको ढूंढने के लिए स्वयं वो गुफा में चले गए। बीच में उन्हें सिंह मरा हुआ मिला, फिर गुफा में गए। गुफा के दरवाजे पर नगरवासियों को रुका करके स्वयं गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। अब बताओ कितने दिन बीत गए, आज तक वापस नहीं आए। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। आप कोई एक ऐसा उपाय बताइए कि मुझे अपने पुत्र की पुनः प्राप्ति हो जाए। तो नारद जी बोले, नारद उवाच पुत्र प्राप्ते यदुश्रेष्ठ देवीम् आराधयाम्बिकाम् तस्या आराधनेनैव सद्य श्रेयो अवाप्स्यसि। नारद जी बोले, हे यदुश्रेष्ठ, हे यदुकुल में श्रेष्ठ वसुदेव जी, पुत्र की प्राप्ति के लिए आप अंबिका देवी की आराधना करिए। उनकी आराधना से अत्यंत ही शीघ्र आपको श्रेय की प्राप्ति होगी, आपका कल्याण होगा। ऐसी बात सुन करके वसुदेव जी की जिज्ञासा बढ़ गई।
वसुदेव जी बोले, हे भगवान, वह देवी कौन है, उनका क्या प्रभाव है, उनका आराधन किस प्रकार से होगा, ये आप मुझे बताइए। तो नारद जी बताना शुरू किए कि देखिए, देवी का महात्म्य तो इतना है कि कोई कह नहीं सकता, तो विस्तार से कहने में कोई समर्थ नहीं है, इसलिए मैं संक्षेप में बताता हूँ। अब यहाँ एक बात समझ लेना है कि जो है कोई भी देवता है, कोई भी देवी है, वो तो स्वयं सच्चिदानंद रूप है, परमात्म रूप है। हम लोग भी परमात्म रूप ही है, लेकिन उपाधि में दृढ़ तादात्म्य की वजह से हम लोग जीव बने फिर रहे हैं। जैसे कोई राजा हो, नशे में हो और अपने आप को भिखारी समझता हो, तो इस तरह से वो नशे की वजह से वह भिखारी समझ रहा है। ऐसे हम लोग जीव भाव अज्ञान की वजह से अपने आप को जीव मान करके सांसारिक दुखों से अपने आप को हम लोग ग्रस्त मानते हैं। वास्तव में हमारा स्वरूप भी सच्चिदानंद रूप ही है, देवता भी सच्चिदानंद रूप है, हम भी सच्चिदानंद, देवता भी सच्चिदानंद। ये दोनों में अंतर क्या हुआ? अंतर यही कि देवता अपने आप को सच्चिदानंद रूप अनुभव करता है, क्योंकि उसका देवता ज्ञानी नहीं है, और हम लोगों में अज्ञान बना हुआ है, इसकी वजह से हम लोग सच्चिदानंद रूपता का अनुभव नहीं कर पाते। अब सच्चिदानंद क्या है, जो लोग नहीं जानते होंगे बता देता। सत का मतलब है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में 3 शब्द है, सत, चित और आनंद। सत का मतलब होता है जो तीनों कालों में रहे। तो शरीर भले नष्ट हो, किंतु आत्मा तो तीनों कालों में रहता है। और चित्त का अर्थ होता है जो ज्ञान स्वरूप है, जो सबका प्रकाशक है। ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान स्वरूप, उपाधि को लेकर के उसी को प्रकाशक कह देते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश रूप है, हमको दिखाई पड़ रहा है तो आप कहोगे कि सूर्य प्रकाशक है। और आनंद मतलब सुख स्वरूप है। तो देखिए, इस रूप को, यही मैं बताया था ना कि जगह जगह परमात्मा के स्वरूप का बीच बीच में वर्णन आता है। तो धीरे धीरे करके इस परमात्मा बुद्धि का अवतरण पुराण के माध्यम से होता है। देखिए बताया, सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी परात् परतरा देवी यया व्याप्तमिदं जगत् यदाराधनतो ब्रह्मा सृजतीदं चराचरं यां च स्तुत्वा विनिर्मुक्तो मधुकैटवजात् भयात् विष्णुर्यत्कृपया विश्वं बिभर्ति भगवानिदं रुद्र संहरते यस्या कृपापांगनिरीक्षणात् संसारबंध हेतुर्या सैव मुक्ति प्रदायिनी सा विद्या परमा देवी सैव सर्वेश्वरेश्वरी। देखिए, जो भगवती नित्य है, सच्चिदानंद रूप है, पर से भी पर है, कार्य कारण सभी से परे है, और जिस देवी के द्वारा ही यह पूरा जगत व्याप्त है। पूरा का पूरा जगत व्याप्त है। जैसे दूध में मक्खन व्याप्त रहता है, ऐसे पूरे के पूरे जगत में जो व्याप्त है, तत्व रूप से व्याप्त है। और जिस देवी की आराधना करके ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करने में समर्थ होते हैं, और उनकी स्तुति करके मधुकैटभ नाम के राक्षस से ब्रह्मा जी मुक्त हुए थे, उनके भय से मुक्त हुए थे। जिसकी कृपा से विष्णु इस जगत का पालन करते हैं, जिसकी कृपा कटाक्ष से ही, कृपा कटाक्ष के निरीक्षण से ही रुद्र इस पूरे जगत का संहार कर देते हैं। वही भगवती संसार बंध का हेतु है, और वही मुक्ति भी देने वाली है। वही परम विद्या स्वरूप है, सबके ऊपर शासन करने वाली देवी है। तो उस देवी को नवरात्र विधान के द्वारा पूजन करके तुम 9 दिवस तक पुराण का श्रवण करो। उस पुराण के श्रवण मात्र से तुम्हें अत्यंत शीघ्र ही अपने खोए हुए पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। जिस पुत्र को का वियोग हो गया, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इस पुराण के श्रवण से तो भोग मोक्ष सभी मनुष्यों को सुलभ है। तो इस तरह से बता रहे थे। तो ऐसा कहे जाने पर वसुदेव जी नारद जी को प्रणाम करके बोले, भगवान आपने जो बातें बताई, उसी प्रसंग से मुझे एक घटना याद आ गई। क्या घटना है?
कि जब कंस अपनी बहन देवकी का हमारे साथ विवाह करके हमें छोड़ने के लिए जा रहा था रथ पर बैठा करके, उसी समय आकाशवाणी ने आकर कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी। कंस को कहा था। देवकी के 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु को जान करके कंस ने तुरंत मुझे अपनी पत्नी के साथ देवकी के साथ बंदी बना लिया और कारागार में जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। और जब जैसे जैसे वहाँ पुत्र पैदा होते थे सब पुत्रों को कंस मार देता था। एक एक करके ऐसे 6 पुत्रों को उसने मार दिया। यह देख करके मेरी पत्नी देवकी अत्यंत शोक से व्याकुल हो उठी और दिन रात दुखी हो गई, दुखी रहने लगी। इस समस्या को उपस्थित देख करके मैंने अपने कुल गुरु गर्ग मुनि को बुलाया, उनका अभिवादन करके उनसे पूछा, हे भगवान, हे दया सिंधु, हे कुलगुरु, आप मुझे एक चिरंजीवी पुत्र की प्राप्ति का उपाय बताइए। इस तरह से पूछने पर गर्ग जी, हमारे कुलगुरु जी गर्ग जी है, प्रसन्न होकर के मुझसे बोलने लगे कि हे वसुदेव जी, वह एकदम श्रेष्ठ साधन मैं तुमसे बताता हूँ। जो भगवती दुर्गा है वो भक्तों के दुख को दूर करने वाली, उसकी ही तुम आराधना करो, तुम्हें श्रेय की प्राप्ति होगी, कल्याण की प्राप्ति होगी। दुर्गा की आराधना से क्या नहीं मिलता, कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता उस पुरुष के लिए। तो गर्ग मुनि ने जब कहा तो मैंने कह दिया। इसके बाद वसुदेव जी उनसे बोले कि हे भगवान, हे करुणा सिंधु, मैं तो यहाँ कारागार में बंद हूँ, यहाँ तो कुछ कर नहीं सकता है, तो आप ही मुझे इस दुख के सागर से उबारिए, उद्धार कीजिए, आप ही हमारी ओर से आराधना करिए। तो इस तरह से प्रार्थना करने पर गर्ग मुनि प्रसन्न होकर के बोले, हे वसुदेव जी, आपके ऊपर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए आपके द्वारा प्रार्थित वस्तु को मैं करूँगा। आपके कल्याण के लिए मैं विंध्याचल पर्वत पर जा करके ब्राह्मणों के सहित विंध्याचल पर्वत पे जा करके भगवती दुर्गा की आराधना करूँगा। तो वहाँ पे जा करके उन्होंने जप और पाठ में तत्पर हो करके भगवती की अत्यंत आराधना करने लगे। जब उस अनुष्ठान का निर्धारित समय पूरा हुआ, देखिए विधिवत अगर अनुष्ठान करे तो फल तो अवश्य मिलता है। एक बार ओमकारेश्वर में था, 2004 की बात है, तो चातुर्मास शुरू होने जा रहा था, वर्षा नहीं हो रही थी। तो वर्षा कराने के लिए वहाँ के एक प्रसिद्ध भागवतकार से भागवत का आयोजन कराया गया, वहाँ के लोगों ने कराया। तो जैसे जिस दिन भागवत पूरी हुई उसी दिन वर्षा होने लगी थी। तो भाई जब विधिवत अनुष्ठान करेगा तो जरूर अभिष्ट की सिद्धि होती है। इसलिए उन्होंने जब अनुष्ठान पूरा हुआ तो समय आकाशवाणी हुई। देवी बोली कि हे मुनिवर, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे कार्य की अवश्य सिद्धि होगी। और इस पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए भगवान हरि स्वयं देवकी में तुम्हारे अंश से, वसुदेव के अंश से अवतरित होंगे। ऐसा आकाशवाणी गर्ग मुनि को उद्देश्य करके बोली। और उस बालक को कंस के डर से वसुदेव जी गोकुल में ले जा कर के रख देंगे, नंद जी के घर में ले जा के रख देंगे, और वहाँ से यशोदा की पुत्री को लेकर के आएंगे, कंस के हाथ में देंगे उसको। कंस मारने के लिए पृथ्वी पर पटकेगा तो मैं उसके हाथ से छूट करके दिव्य रूप धारण करके विंध्याचल पर्वत पे आके निवास करूँगी और यहाँ रह करके निरंतर जगत का कल्याण करूँगी। ऐसा कहकर आकाशवाणी ने ऐसा कह दिया। इस बात को सुन करके गर्ग मुनि प्रसन्न होकर के जगदम्बा को प्रणाम करके
वापस मथुरा में आ गए। तो बाद में मुझे गर्ग मुनि ने बताया तो मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया। ये बात वसुदेव जी बता रहे हैं। तो देवी के अति अद्भुत महात्म्य को तो मैं जान ही रहा था, लेकिन विस्मृत हो गया था। आज आपके मुखारबिंद से सुन करके मुझे दोबारा उस महात्म्य को सुनने को मिला है। आप मुझे विधिवत देवी भागवत सुनाइए। इस तरह से वसुदेव जी के कहने पर नारद जी तो बहुत ज्ञानी हैं, इसलिए बहुत सुंदर किसी सुंदर दिन शुभ नक्षत्र में कथा का आरंभ किया। और कथा में आने वाले विघ्नों की शांति के लिए ब्राह्मणों ने नवाड़ मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। तो पूरी की पूरी 9 दिन तक कथा सुनाए। कथा पूरी होने पर वसुदेव जी ने कथावाचक जो वक्ता है उनकी पूजन की, पुस्तक की पूजन की। और इधर क्या है कि उस जो गुफा में कृष्ण और जाम्बवान के बीच में युद्ध चल रहा था, तो 27 दिन तक युद्ध चला। 27वें दिन भगवान के प्रहार से जाम्बवान का शरीर शिथिल पड़ गया। उनको तुरंत स्मरण आ गया कि नहीं, ये जो है भगवान को, हमारे भगवान ही है, भगवान राम ही है, ये दूसरा मुझे कौन हरा सकता है। तो तुरंत उन्हें जो है स्मरण आया और भगवान से कि चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु क्षमा करिए, मुझसे अपराध हो गया। आप वही है जिन्होंने लंका में रावण को मारा था, आप राम ही है, इसलिए मेरी दुष्टता को क्षमा करिए। तो इस तरह से अपने अपराध को विशेष रूप से क्षमा करवाने के लिए जाम्बवान ने भगवान श्री कृष्ण को मणि तो दिया ही, साथ में अपनी पुत्री जिसका नाम था जाम्बवती, उसको भी पत्नी रूप से भगवान को समर्पित किया। तो भगवान उस मणि को लेकर के और अपनी पत्नी को लेकर के द्वारका में आए। उनसे जाम्बवान से अत्यंत प्रशंसित पूजित होकर के द्वारका वापस आ गए। तो जिस समय इधर कथा समाप्त हो रही है, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, कथा समाप्ति हो गई है, दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर रहे हैं, ठीक उसी समय भगवान मणि और जाम्बवती को लेकर के वहीं पे पहुँचे। उसी समय वसुदेव जी को ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे रहे थे, क्योंकि भोजन आदि करा दिए, दक्षिणा दे दी, आशीर्वाद दे रहे, तभी जो है उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ पधारे। तो देखिए, जो विधिवत अनुष्ठान हुआ ना, उसका फल होना अवश्यम भावी होता है। तो भगवान अपने पुत्र को, भगवान श्री कृष्ण को, जो कि वसुदेव जी के पुत्र है, और पुत्र वधू के साथ में आए हुए देख करके वसुदेव जी परम आनंदित हुए। इसके बाद नारद जी की और बहुत अर्चना किए। नारद जी भी उनसे विदा लेकर के वहाँ से गए। तो इस तरह से 2 अध्याय तक का ये महात्म्य है, और भी 3 अध्याय महात्म्य है। अंतिम में श्लोक है, हरिचरितमिदं यत् कीर्तितं दुर्यशोघ्नं पठति विमल भक्त्या शुद्ध चित्त शृणोति सभवति सुखपूर्ण सर्वदा सिद्ध कामो जगति च वपुसोन्ते मुक्ति मार्गं लभेच्च। ये जो कोई भी मनुष्य शुद्ध चित्त हो करके इस भगवान के चरित्र को, कलंकनाशक चरित्र को सुनता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है और मृत्यु के अनंतर मुक्ति मार्ग की प्राप्ति करता है, मोक्ष पद की प्राप्ति करता है। इस तरह से 2 अध्याय का महात्म्य पूरा हुआ। अभी 3 अध्याय महात्म्य और है। इसके बाद प्रथम स्कंध से मुख्य कथा आरंभ होगी। आगे हम लोग कल आगे की कथा होगी। बोलो जगदम्बा भगवती की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकर